हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे ग्लोब। ग्लोब में जिसका हम बारीक बारीक देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पहले हम ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। आइए इसको और हम सा डिटेल्स देखते हैं। यह है हमारा ग्लोब। ठीक। ग्लोब ग्लोब में जो ग्लोब का यह स्टैंड है, इसी को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऊपरी भाग को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जो जी बीचों बीच रेखा खींची जाती है उसे विषुवत रेखा या मकर रेखा कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 अंश जिसका नॉर्थ नॉर्थ में कर्क रेखा है, और नीचे 23.5 अंश साउथ मकर रेखा कहते हैं। और इसमें इस रेखा को इस लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो यह खींचा गया उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचा गया उसे देशांतर रेखा कहते हैं। आइए हम देखते हैं ग्लोब। विश्व के ग्लोब के जनक मार्टिन ग्लाहिम। विश्व के ग्लोब के जनक मार्टिन ग्लाहिम हैं जी हैं। अब देखते हैं ग्लोब शब्द की उत्पत्ति। ग्लोब शब्द एक लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा है जिसका जिसका लैटिन भाषा है जिसका शब्द होता है ग्लोबस। ग्लोबस से आया है, जिसका अर्थ होता है गोलाकार। जिसका अर्थ होता है गोलाकार। ग्लोब हमारा कैसा है? गोलाकार। ठीक। इतना हम समझाने का प्रयास किया, आप लोग स्वाभाविक है समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, यह ध्यान रहे, जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती है उसे अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण रेखा खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसको हम और देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट और आगे, ठीक, विस्तार से आगे चलते हैं इसमें। ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का 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 एक गोलाकार मॉडल है। मॉडल है जो जिस पर हमारे ग्रह का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है। ग्लोब पर दर्शाए गए महाद्वीप, महासागर और अन्य भौगोलिक
भौगोलिक विशेषताएं विशेषताएं दर्शाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें और क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थानों की स्थिति दर्शाती है उसे अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर जो खींची गई, देखिए यह मान लीजिए हमारा ग्लोब है, यह एक रेखा है, इसे कहा जाता है अक्षांश। ठीक, अक्षांश। इस रेखा जो यह खींची जाती है यहाँ पे, यह वाला, इस रेखा को कहा जाता है देशांतर। जैसे कि हम पीछे ऊपर अभी आपको हम समझाएं। ठीक, और आगे चलते हैं। इसमें अक्षांश ये किसी भी स्थान या देश के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। इस रेखाओं से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अगला देख, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, अब इसका विस्तार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर
कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।